नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचआर व्लॉगर्स के एक और एपिसोड में। आज हम हैं ऋषिकेश के दिल में, उस जगह पर जहां दुनिया के सबसे मशहूर बैंड द बीटल्स ने ध्यान सीखा 84 कुटिया या बीटल्स आश्रम। तो दोस्तों, यहाँ के टिकट की कीमत भारतीयों के लिए 150 रुपए और विदेशियों के लिए 600 रुपए है, जो समय के साथ बदल सकता है। ये आश्रम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक कहानी है शांति और अध्यात्म की। चलिए चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर। देखिए, ये है वो 84 कुटिया जहां द बीटल्स ने 1968 में महर्षि महेश योगी के साथ रहकर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन TM सीखा। कल्पना कीजिए, दुनिया के सुपरस्टार यहां पर आम साधकों की तरह बैठे थे। हर कुटिया में अलग वाइब है। ये जगह जो कभी महर्षि जी का ड्रीम प्रोजेक्ट थी, अब एक मूक साक्षी है उस जमाने की, जहां संगीत और ध्यान मिले। यहां आते ही एक अलग ही सुकून मिलता है। दोस्तों, शहर की भागदौड़ सब भूल जाते हैं। मैं हमेशा सोचता हूं, जब बीटल्स यहां थे उन्हें कैसा लगा होगा? क्या उन्होंने यहां बैठकर अपने प्रसिद्ध गाने लिखे? ये प्रकृति, ये शांति, सब मिलकर एक अद्भुत कहानी बनाते हैं। 84 कुटिया में अपने भीतर को खोजने की कहानी। चलो आगे देखते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक सरल, स्वाभाविक और प्रयास रहित ध्यान तकनीक है। ये कोई धर्म या दर्शन नहीं है, बल्कि मन को शांत करने का एक वैज्ञानिक उपाय है। इस तकनीक में हम अपने विचारों से पार ट्रांसेंड करते हैं, जो कि मन की सबसे शांत और गहरी दुनिया है, जिसे शुद्ध आत्म, शुद्ध चेतना कहा जाता है, का अनुभव करते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार, यहाँ की एनर्जी सच में नेक्स्ट लेवल है। और देखिए, ये जगह सिर्फ इतिहास नहीं, अध्यात्म और प्रकृति का परफेक्ट मिश्रण है। इसी के लिए तो लोग यहाँ खोजने आते हैं, अपने आप को, अपने ईश्वर को और एक गहरी शांति को। अब मैं आपको विस्तार से इस आश्रम की कहानी बताता हूं, तो दिल थाम की सुनिए, बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1961 में, जब महर्षि महेश योगी ने योग और ध्यान की शिक्षा देने के लिए इस आश्रम की स्थापना की। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से 18 एकड़ जमीन 40 साल की लीज पर ली थी। उस समय ये पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ का शांत वातावरण ध्यान के लिए एकदम सही था। महर्षि जी ने यहाँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ट्रेडमार्क तकनीक सिखाई, जिसे उन्होंने वैज्ञानिक रूप से भी समझाया। देश विदेश से लोग यहाँ शांति और ध्यान की खोज में आने लगे। यहाँ कुल 84 छोटी कुटियाएं बनाई गई, जहाँ साधक एकांत में ध्यान करते थे। इसीलिए इसे 84 कुटिया कहा जाने लगा। लेकिन इस आश्रम को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तब मिली जब 1960 के दशक का सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश रॉक बैंड द बीटल्स यहां पहुंचा। फरवरी 1968 में बैंड के चारों सदस्य जॉन लेनन, पॉल मैककार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार ध्यान सीखने और शांति की तलाश में ऋषिकेश आए और इसी आश्रम में रुके। कहा जाता है कि बीटल्स के लिए यह समय बहुत रचनात्मक था। उन्होंने यहां रहते हुए लगभग 40 गाने लिखे, जिनमें से कई बाद में उनके मशहूर व्हाइट एल्बम और एबे रोड एल्बम में शामिल किए गए। बीटल्स के प्रशंसक आज भी उनके नाम पर यहां आते हैं और तभी से इस जगह को बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि बीटल्स का अनुभव पूरी तरह सुखद नहीं रहा। कुछ ही हफ्तों में आश्रम में अनुचित व्यवहार के आरोपों और कुछ अन्य वजहों, जैसे कि मसालेदार खाना और कीड़े के चलते बैंड के सदस्य एक एक करके चले गए। 1970 के दशक में महर्षि महेश योगी ने भी आश्रम छोड़ दिया। वक्त के साथ ये आश्रम खंडहर में तब्दील हो गया और 2003 में इसे वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया। साल 2015 में इस ऐतिहासिक स्थान को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। आज ये एक अनूठी जगह है जहां प्रकृति, इतिहास और कला एक साथ मिलते हैं।
यहाँ की दीवारों पर बनी ग्राफिटी और कलाकृतियां पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। ये उन लोगों के लिए एक जरूरी जगह है जिन्हें इतिहास, पुरानी जगहों और शांति से प्यार है। तो दोस्तों, ये थी 84 कुटिया की मेरी कहानी, मेरी भावना। अगर आप ऋषिकेश आए तो बीटल्स आश्रम जरूर आए। यहां आकर आप भी अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति, जय हिंद।